शासक। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान का शासन रहा। उनके काल में लाहौर भटिंडा में विद्रोह, टिक कर लो, लाहौर भटिंडा इस लेडी के टाइम पे हुए ये। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, इल्तुतमिश के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र पर पंजाब के प्रशासक कुबाचा, टिक कर लो, पंजाब, ये कौन सा पंजाब है, हमारा या पाकिस्तान का? हाँ, तो इसी के पास है ना सिंध पंजाब, ये टिक कर लो, के प्रशासक कुबाचा और गजनी के शासक यलदौज ने आक्रमण किया। ये यलदौज क्यों आ गया यहाँ? क्योंकि इसको लग रहा है कि दोस्त की प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, भाई हम दोनों दोस्त थे, वो मर गया। नेक्स्ट टिक करना, कुबाचा ने सिरसा के आसपास के क्षेत्र अपने अधीन कर लिए, ठीक है, और लेकिन शीघ्र ही यलदौज ने कुबाचा को पराजित कर दिया। पहले दोनों दोस्त लड़ेंगे आपस में, क्योंकि दोनों सोच रहे हैं मैं हकदार मैं हकदार। अब ये सिरसा किससे लगता है? दिल्ली से, और दिल्ली में कौन बैठा है? इल्तुतमिश, तो फिर इसीलिए लड़ाई हुई इनकी। ये टिक कर लो, यलदौज ने कुबाचा को पराजित कर इस क्षेत्र को गजनी राज्य का अंग बना लिया। तो इसने सिरसा में यलदौज ने किसको हरा दिया? कुबाचा कहाँ है, हमारे पास या गौर में? कुबाचा अपने पास, अपने पास, सिंध पंजाब पाकिस्तान कह लो, और अफगानिस्तान के आगे कौन है? यलदौज, यलदौज। कू वाला शब्द ना नेगेटिव होता है, वो हमारे पास है, ये पाकिस्तान की बेल्ट में, और जो यलदौज है ये बाहर से आएगा। पहले दोनों दोस्त लड़े, कौन कौन? यलदौज, कुबाचा। कुबाचा चाह रहा है ये हिस्सा मुझे मिल जाए, यलदौज चाह रहा है मुझे। अब कुबाचा कह रहा है मुझसे लगता इलाका तो मेरा हक हो। फिर कुबाचा पीछे हट गया, यलदौज किससे लड़ा? इल्तुतमिश से। यही लड़ाई क्या कहलाई? हाँ, तीसरी लड़ाई। इसमें कौन विजयी हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का एक कांटा हट गया, ये जो यलदौज था उसको दुखी करता। अब कौन रह गया? कुबाचा। कुबाचा को उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुबाचा को थोड़ी शरारत सूझी, कहाँ तक घुसा? सिरसा, और बोला मैं स्वतंत्र हूँ, यानी अब मेरी मर्जी जो करूँगा। फिर इल्तुतमिश ने कहा ये तीन दोस्त बुढ़े खिसिया, दिमाग इनका चल गया होगा, दो तो गए, एक को मैं और हटा देता हूँ। उसने इसको भी मार डाला, किसको? कुबाचा। इस तरह उसके रास्ते में से तीन लोग चले गए। ऐबक तो मर गया, यलदौज को उसने मार डाला, कुबाचा को भी उसने मार डाला। पढ़ो, तो ये हुआ कुबाचा ने, आगे टिक करना, यलदौज ने आक्रमण किए। कुबाचा ने सिरसा के आसपास का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया, जबकि सिरसा, हांसी, हिसार किसकी बेल्ट थी? ऐबक की, और आगे किसकी थी? इल्तुतमिश की। पढ़ो, शीघ्र ही यलदौज ने कुबाचा को पराजित कर इस क्षेत्र को गजनी, अब यलदौज ने अपना दोस्त हराया, पहले दोनों लड़ेंगे ये। नेक्स्ट टिक करो, तरावड़ी या तराइन, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र में यलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ युद्ध, तराइन का तीसरा, डबल ट्रिपल इस पे टिक कर लो, ये याद करना है, तराइन का तीसरा युद्ध, यलदौज और इल्तुतमिश। आगे टिक करो, अगर देखें पहला दूसरा, तो यलदौज के क्या कहलाएगा वो? गौरी क्या था इनका? इसका राजा, ये उसी का तो गुलाम था। यलदौज, कुबाचा और ऐबक, ये तीन नौकर थे ना उसके, यानी पहली दूसरी लड़ाई लड़ी मालिक ने, और तीसरी लड़ी नौकर ने। कौन नौकर? यलदौज। किससे लड़ा? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? उसी, ये तीन गुलामों में से एक का गुलाम था, तो इसलिए लड़ रहे हैं ये। टिक कर लो, तराइन का तीसरा युद्ध में इल्तुतमिश की विजय। बस पढ़ लो आगे। यलदौज को बंदी बनाकर कत्ल कर दिया गया। इस युद्ध में कुबाचा ने सुल्तान इल्तुतमिश की सहायता की। कुबाचा अपने चक्कर में सोच रहा है अच्छा इल्तुतमिश मर गया, अब मैं स्वतंत्र रह पाऊंगा, लेकिन कौन नहीं रहने देगा? हाँ, इल्तुतमिश। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया, कोई नहीं, समझ जाओ, कू वाला पाकिस्तान का है, बस पाकिस्तान में कू मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो जहाँ कुबाचा आए वो पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब उस टाइम का हमारा हिस्सा, पंजाब सिंध का। जहाँ आए यलदौज बेचारा दूर ही पड़ा था, गौर में। पहले दोनों दोस्त थोड़े से लड़े, फिर वो जो ज़्यादा दूर के सपने ले रहा था वो किससे लड़ा? इल्तुतमिश। लड़ा और वो मार दिया गया। अब इल्तुतमिश की टक्कर में बस एक आदमी बैठा, कुबाचा। कुबाचा किस चक्कर में कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, सिरसा में आके लड़ा। सिरसा, हांसी, हिसार किसकी बेल्ट थी? इल्तुतमिश की, भाई इसको तो मिली थी, फिर इसलिए इनकी आमने सामने लड़ाई हुई। पढ़ो, तीसरा युद्ध हुआ, इसमें ये यलदौज की हार के बाद सिरसा आदि स्थानों पर कुबाचा के हाकिम होने का उल्लेख है। टिक कर लो, सिरसा, कुबाचा। अब कुबाचा की नज़र है सिरसा पर। 1227 में कुबाचा ने, अंडरलाइन करना, अपनी स्वतंत्र सत्ता का ऐलान कर दिया। एक तरह का चैलेंज दे दिया, किसको? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश को देखो जरा, कितने साल हो गए, 1210 से 27 हो गए, कितने साल का हुआ है, 17 साल। अब ये थोड़ा पक गया राजा की गद्दी पर। आगे पढ़ना। उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए इल्तुतमिश ने सिरसा पर आक्रमण कर दिया। टिक कर लो। अब इल्तुतमिश दिल्ली से आ गया सिरसा, और इस संघर्ष में कुबाचा पराजित हुआ। यानी कुबाचा जिसके सपने बहुत बड़े थे और क्या चाह रहा था, मैं क्या बन जाऊं, दिल्ली सल्तनत का मालिक बन जाऊं। पहले उसकी जो नज़र में उसका दुश्मन था वो यल्दौज था। यल्दौज किससे लड़ पड़ा, इल्तुतमिश से। कौन सी लड़ाई हुई, तराइन की तीसरी। दो लड़ा था राजा इनका, ये गुलाम है तीनों। कौन राजा, गौरी। तीसरी लड़ा उसका एक चेला जिसका नाम है यल्दौज। यल्दौज हारा और मार दिया गया। किसका रास्ते से कांटा निकला, देखने में लग रहा है इल्तुतमिश का, लेकिन रियलिटी में ये तीन बुढ़े सोच रहे थे कि हम राजा हैं, जिनमें से एक ऐबक मर गया, यल्दौज को मार दिया। अब कौन बचा, कुबाचा। कुबाचा की हिम्मत बढ़ गई और क्या बोला, मैं स्वतंत्र हूँ। और कहाँ तक उतर आया, सिरसा। था कहाँ का कुबाचा, पंजाब का, सिंध का। उतर के कहाँ आया, सिरसा। हिम्मत दिखाई ना। सिरसा किसकी प्रॉपर्टी का पार्ट है, दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश का। अब दोनों लड़े और इसका भी सफाया कर दिया। यानी इसने दो लोगों को मार डाला, एक कुबाचा को, यल्दौज, एक खुद ही मर गया था, ऐबक। तो इसके सामने तीन ही तो लोग थे, बाकी तो अगला यही था। फिर ये लंबा टिका, ये टिक कर लो। इस संघर्ष में कुबाचा पराजित हुआ। बस अब पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के समय हरियाणा के मुख्य इक्ता, इक्ता याद है, इल्तुतमिश ने एक टर्म बनाया था, एरिया जहां से पैसा आता था। पढ़ो, दिल्ली से तो आता ही था। हांसी, सिरसा, इसको सरस्वती भी कहते हैं, इसलिए एक युद्ध सरस्वती का युद्ध भी आएगा। पीपली, पीपली मतलब क्या, आज कुरुक्षेत्र। सुरहिंद ही सरहिंद है, पंजाब का इलाका। और रेवाड़ी, नारनौल और पलवल, यानी यहाँ से पैसा अलग से इकट्ठा किया जाता है। इक्तादार थे यहाँ, चल भाई 10 लाख तूला, 5 लाख तूला, 7 लाख तूला, इस तरीके से ये इक्ता थी। कहाँ जाता था ये पैसा इकट्ठा होके, दिल्ली सल्तनत। तभी दिल्ली सल्तनत अमीर बनेगी ना। ये कुतुब मीनार क्या फ्री की बन गई, इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया, हौस खास, ये सब पैसे का बना। पैसा कहाँ से आएगा, इन इलाकों से इकट्ठा होगा जो नाम लिखे हैं। इसमें देखो कितने सारे तो हमारे ही हैं, हांसी हमारा, सिरसा, पीपली, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। तो हरियाणा बहुत पैसा कमा के देता था। नेक्स्ट देखो, हांसी का इक्ता, टिक कर लो, सैनिक और आर्थिक महत्व के कारण काफ़ी अहमियत रखता था। सेना भी बहुत बड़ी रख सकते थे यहाँ। हांसी में किला भी तो है आगे। तो पृथ्वीराज किसने बनवाया था, वो बनवाया किसने था, पृथ्वीराज चौहान। वो तो मर गया ना गौरी के टाइम पर। अब वो किला, उसकी इंपॉर्टेंस, हांसी से पैसा भी खूब इकट्ठा होता है और सेना भी तगड़ी रख सकते हैं। तो दो महत्व थे। ये टिक कर लो, सैनिक और आर्थिक। आर्थिक टैक्स के कारण और सैनिक किले के कारण। लिख लो, किला। अस्सीगढ़ का किला नाम था हांसी के किले का, उसी को आशी का किला भी कह देते हैं। आसी का किला, असीरगढ़ का किला कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। वहाँ 57 की क्रांति में अंग्रेजों ने ना सैनिक रखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था वो किला, कई 100 साल तक रहा। इसके बाद नेक्स्ट टिक करना, हांसी का इक्ता नासिरुद्दीन के पास रहा। ये नासिरुद्दीन, बलबन अपनी बेटी की शादी जिससे करेगा ना, वो यही है नासिरुद्दीन। 20 साल राज करेगा ये, जो बाद में सुल्तान बना। यहाँ लिख लो, 1246 से 1266 तक सुल्तान था ये। इंपॉर्टेंट थी ये पोस्ट हांसी वाली। चलो सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाओ। अब थर्ड लाइन टिक करना। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो पहली और इकलौती महिला जो मुस्लिम कम्युनिटी, कौन थी, रजिया। हरियाणा में क्या है इसका, मकबरा, कैथल में। टिक करो आगे। उत्तरी हरियाणा के जाट और राजपूतों ने रजिया का प्रबल विरोध किया। इसके विरोध का सिर्फ एक लॉजिक था कि ये औरत थी। तो ना तो जाट और ना ही राजपूत खुश थे कि एक औरत कैसे राज करेगी। नेक्स्ट टिक करना। 13 अक्टूबर 1240 कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया और उसके नव विवाहित पति अल्तुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 अक्टूबर को उनका कत्ल कर दिया गया। कैथल में रजिया बेगम के नाम का गुंबद है, टिक कर लो, गुंबद। अगर पूछे रजिया का गुंबद तो कैथल। 13 तारीख को पकड़ा, 14 को इनको मार डाला। ये झूठ बात है, डाकू वाली इसी के भाई थे, इसके भाइयों ने ही मरवाया था। नेक्स्ट चेक करना। सुल्तान नसीरुद्दीन जो पीछे पड़ रहे थे ना, 20 साल राज किया, की मृत्यु के बाद 66 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन को किसने नाक में दम किया था पहले, मेव। तो इसने मेवात के क्या करवा दिए, जंगल हटवा दिए। कौन सा दुर्ग बनवाया, गोपालगिरी, दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर, कि यहाँ तुरंत इतने सैनिक रखें कि ये मर जाएं। नेक्स्ट चेक कर लो।
बलबन ने 1265 में राज्य के शक्तिशाली मेवातियों, टिक कर लो डबल, मेवातियों, एक मेव का नाम बताओ जो उनसे भी लड़ा था, जो ये आए थे गौरी वगैरह, हेमराज। तो इसका मतलब इनके ब्लड में थी कि भाई लड़ते थे ये टिक करना। शक्तिशाली मेवातियों की शक्ति नष्ट करने का प्रयास किया। तो दिल्ली सल्तनत में किसने मेवातियों को खत्म करने की कोशिश की? बलबन ने, बलबन। आगे टिक करना। दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग, ये डबल टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। गोपालगिरी बलबन द्वारा बनवाया गया। तो गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया? बलबन। इस दुर्ग में ये सेना रखने की उसमें था, चाहत में, किसको मरवाने के लिए? मेवात। मेवाती अटैक करके कहाँ घुस जाते? जंगल भागते थे, इसने जंगल भी कटवा दिए। नेक्स्ट टिक करना। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। पहले ये कैथल का मुक्ति था, लिख लो, मुक्ति एक पोस्ट थी, कैथल का मुक्ति, कैथल का मुक्ति। जलालुद्दीन कितने साल रहा? 6 साल, 90 से 96। फिर कौन आया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन से हम सब डरते थे, हम बड़े समझदार थे, जो ज़्यादा पंगे करता चुप रहते। अलाउद्दीन स्थायी सेना का मालिक था, बहुत बढ़िया, उसके पास सारा सामान था, इसलिए हरियाणा ने ची नहीं की, चुपचाप सारा टैक्स दिया ले भाई। हमने कभी कोई विद्रोह किया ही नहीं। किसके टाइम पर? अलाउद्दीन। हम किसके टाइम विद्रोह करेंगे? फिरोज शाह तुगलक, जब वो मंदिर जला देगा, या फिर एमबीटी जिसने गलत योजनाएं बनाई। चलो अगला देखो। मोहम्मद तुगलक, ये एमबीटी की बात कर रहे हैं, लिख लो यहाँ एमबीटी। मोहम्मद तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट होकर हरियाणा में, बस पढ़ेंगे, गुरुग्राम, कैथल, सुनाम, समाना, ये पंजाब वाला इलाका आदि जगहों पर किसानों ने राजस्व देना बंद, यानी हम एमबीटी के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। क्या हमने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया है? बलबन ने 2 काम कर लिए थे, एक तो मेवात के जंगल और एक गोपालगिरी का दुर्ग। इल्तुतमिश ने कौन सी लड़ाई लड़ी? तराइन की तीसरी। इल्तुतमिश के 3 बुढ़े दुश्मन थे, एक ऐबक, एक यल्दौज, एक कुबाचा। ऐबक तो अपने आप ही मर गया, यल्दौज बाहर था, कुबाचा उसके पड़ोस में था। यल्दौज कुबाचा आपस में लड़ते दिल्ली के लिए। कुबाचा ने हिम्मत कम दिखाई, यल्दौज ने ज़्यादा। यल्दौज किसके ऊपर अटैक करने आया? इल्तुतमिश। कहाँ लड़ाई हुई? तराइन का तीसरा। कौन मारा गया? यल्दौज। अब बस एक बुढ़ा रह गया, कुबाचा। कुबाचा को लगा कि मैं भी प्रॉपर्टी का मालिक बनूं, कहाँ आया? सिरसा। किस किस की लड़ाई हुई? कुबाचा और इल्तुतमिश, जिसमें कुबाचा भी मारा गया। अकेला इंडिपेंडेंट कौन हो गया? अब इल्तुतमिश के वो तीनों रास्ते में से हट गए जो उसके खिलाफ गड़बड़ करते थे। नेक्स्ट पे आ जाओ। बलबन का हो गया टॉपिक ये, फिरोज शाह तुगलक पे पहुंचे। नहीं, अभी तो ऊपर ही पढ़ रहे थे ना। कैथल का प्रथम विद्रोह पढ़ना, ठीक है, पढ़ो इसको। कैथल का पहला विद्रोह, ये एमबीटी के टाइम में, लिख लो यहाँ एमबीटी, कैथल के किसानों ने विद्रोह कर दिया, एमबीटी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान विद्रोह, टिक करना, कैथल किसान, एमबीटी। फिर आ जाओ फिरोज शाह तुगलक, अंडरलाइन करो। फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद, इसने 2 शहर बसाए थे ना हमारे। ये राजा कब बना? जब इसका कजन मरा, 1351। इसने 1351 राजा बनते इसके बेटे का जन्म हुआ और शहर बसा दिया फतेहाबाद। लिख लो यहाँ, जहाँ लिखा है ना फतेह खान, यही लिख लो, फतेहाबाद के ऊपर 1351 राजा बनने के साल में बनवा दिया शहर। और हिसार 1354 में, 3 साल बाद हिसार। इसको हिसार ए फिरोजा नाम था इसका पूरा, हिसार ए फिरोजा, यानी फिरोज शाह तुगलक का शहर। हिसार का मतलब वही होता है, फारसी शब्द है, किले को बोलते हैं हिसार। हिसार का अर्थ किला। चलो अंडरलाइन करना। इसने नगर बसाए। इसके शासनकाल में गोहाना में विद्रोह हुआ। क्यों गोहाना में? किसानों ने किया या धर्म के कारण? धर्म। इसने गोहाना में क्या किया? हमारे गीता, महाभारत, रामायण की प्रतियां जलवा दी, जो थी ना हैंड रिटन। इस टाइम तक छापा खाना कोई बहुत ज़्यादा तो था नहीं, हाथ से लिखने का ट्रेंड था। और मंदिर तुड़वाए। तो इसके भाई ने, इसके कज़न ने तो दुखी किए थे किसान कैथल के, उन्होंने विद्रोह किया और इसने गोहाना में गड़बड़ की। तो ये टिक कर लो, गोहाना। यहाँ लिख लो धर्म, फिर याद आएगा धर्म के कारण किया था किसान, इन्होंने आदमियों ने, धर्म। मंदिर तुड़वाना मेन कारण था गोहाना के विद्रोह का, और ये हमारी किताबें जलवाना। नेक्स्ट आ जाओ तैमूर, वो जो लंगड़ा एक 60 साल का आदमी था। अगले पेज पे मैप देखो एक बार, सिरसा पे आओ मैप में, सिरसा। अब बस इमेजिन करो एक आदमी राजस्थान साइड से सिरसा में घुसा, फिर वो गया फतेहाबाद, सिर्फ मैप देखते चलना। फतेहाबाद से वो कैथल की तरफ गया, तो जींद को बीच में कवर कर लो, कैथल। फिर वो गया करनाल,
करनाल से पानीपत, सोनीपत, नीचे क्या लिखा है? दिल्ली। मिल गया मैप में। दोबारा देख लो, सिरसा से फतेहाबाद, टोहाना तो फतेहाबाद का हिस्सा, फिर कैथल, कैथल से करनाल मुड़ा, करनाल से नीचे पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर कहाँ पहुंचा? दिल्ली। इसने बेटा कत्लेआम किया। कौन था यह लंगड़ा आदमी? तैमूर ए लंग, जिसने लंगड़े आदमी ने बहुत नुकसान किया हमारा। इसने हमारे रूट में गड़बड़ की थी, गांव वाँव जला दिए थे। पढ़ के देखो तैमूर लंग इसके बारे में। कहाँ पहुंचे हम? ये रहा, सेकेंड लास्ट पॉइंट है ना इसका, अंडरलाइन करो। 1398 भटनेर, वर्तमान में हनुमानगढ़, राजस्थान को बुरी तरह तबाह करने के बाद घग्गर नदी से होता हुआ, टिक कर लो, कौन सी नदी के किनारे किनारे चला? घग्गर। हरियाणा में 2 ही नदी हैं, घग्गर और यमुना। आगे जाके यमुना के सहारे भी चलेगा ये, जब ये इसमें आएगा पानीपत सोनीपत वाली बेल्ट में। टिक कर लो, घग्गर नदी से, डबल टिक कर लेना। हरियाणा में सिरसा, एंट्री हुई सिरसा, अंडरलाइन रखो। फिर फतेहाबाद, टोहाना भी इसी का हिस्सा है, पूर्णक छोड़ दो। कैथल इंपॉर्टेंट। असंध किसका हिस्सा है? करनाल का, लिख लो करनाल। और फिर वहां से पानीपत, आगे एसएनपी और दिल्ली और लिख लो। इसका रूट हो गया पूरा ये। पहले घग्गर के रास्ते आया, घुसा जब घग्गर के किनारे, फिर जब मुड़ा तब किसके सहारे? यमुना। यमुना के सहारे कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। दिल्ली। पहले अमूमन रास्ते मैप नहीं थे, तो किसी नदी के किनारे चलते चलते, बड़ी नदी के किनारे, ये अच्छे शहरों तक पहुंचते थे। तो ये राजस्थान में खूब नुकसान करके कहाँ एंटर हुआ? सिरसा। सिरसा में कौन सी नदी है? घग्गर। फिर रास्ते चलता चलता कहाँ आया? फतेहाबाद। फिर कहाँ आया? कैथल। फिर मुड़ गया इस तरफ, करनाल। कौन सी नदी मिली? यमुना। फिर करनाल के नीचे पानीपत, सोनीपत और दिल्ली। तो इसने दोनों नदियाँ क्रॉस कर ली, मतलब दोनों नदियाँ कवर कर ली। पहले घुसा ये घग्गर और फिर दिल्ली का रास्ता यमुना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं 1 महीना रहा था ये हरियाणा में, लिख लो 1 मंथ। 1 महीना ये हरियाणा में रहा। जहाँ जहाँ जाता वहाँ के गांव के लोग भाग जाते थे, ये पता था कुछ दिन रुकेगा, मारकाट करेगा। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। हमने हरियाणा के लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया इस सिकंदर का? सिकंदर का दादा बहुत समझदार था। कौन था वो? बहलोल। याद है, कोई विद्रोह ही नहीं हुए थे ज्यादा, और सबसे लंबा कार्यकाल। इसके पिताजी जो थे ना, मतलब उनकी माताजी यानी इसकी दादी, वो हिंदू महिला थी, और उसके पिताजी जो थे वो लोदी, तो अफगानी। उसमें दोनों धर्मों के प्रति कुछ प्यार था, कुछ गुस्सा भी था। तो उसने वो ताजिए निकालना, याद आया, कुछ प्रतिबंध लगा दिया। वैसे आदमी ठीक था वो। उसका जो बेटा था ये लायक नहीं था, इब्राहिम लोदी। इसने जनता के बीच में जाके उनके दुख सुख पूछे ही नहीं। जैसे 5 साल बाद हमारा पीएम आया कि आ जाओ मुझे वोट दे दो, 5 साल शक्ल ना दिखाए। लोग चिढ़ते थे कि ये कैसा आदमी है, इसके बाप दादा कितने बढ़िया। इसके दादा का इतना मान था, बराबरी पर रखता था सबको, और अगर सरदार खड़े हैं तो बैठता भी नहीं था। तो उसने तो इतना आदर मान दिया, ये कभी आके झांका ही नहीं। जब ये लड़ने आया ना, तो हरियाणा की जनता अपने घर रही कि लड़ेगा मरेगा, हमें कोई मतलब नहीं, ना इसको हमसे मतलब, ना हमें इससे मतलब। देखो, सिकंदर लोदी की धर्मांधता। सिकंदर लोदी धर्मांध था, कुछ गड़बड़ियां थी इसके साथ भी। कलायत और जींद में विद्रोह, यानी लोदी काल में हमने विद्रोह देखे, पहले वाले के टाइम पे नहीं, दूसरे के टाइम। तीसरे के टाइम तो हमने कलेश देखा। कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध, लोदी के टाइम। क्या इससे पहले, लोदी से पहले सैयद में तुमने कुछ पढ़ा? ज्यादा नहीं पढ़ा। उससे पहले कौन? तुगलक। 2 भाइयों के टाइम हम दुखी थे, एक तो एमबीटी और एक फिरोज शाह। फिरोज ने हमारे मंदिर तोड़वाए, और एमबीटी थोड़ा पागल था, उसमें हमने कैथल में विद्रोह किया। उससे पहले खिलजियों के टाइम में हमने कुछ किया क्या? नहीं। हमें पता था अलाउद्दीन जान से मार देगा, स्ट्रिक्ट आदमी है, स्थायी सेना। बलबन के टाइम हमारे कौन से लोग परेशान कर? मेवात। तो उसने क्या किया? जंगल कटवाए, गोपालगिरी। उससे पहले देखे तो रजिया को किन लोगों ने दुखी किया? हरियाणा के जाटों ने और राजपूतों ने। उससे पहले इल्तुतमिश के टाइम तो उसकी बाहर वालों से ही लड़ाई हुई, जिसमें कुबाचा, यलदौज ऐसे नाम आते हैं। बस उससे पहले हम लोकल एरिया में थे ही हम लोग। चलो टिक करो। सिकंदर लोदी हो गया। कलायत और जींद, यानी लोदियों के टाइम भी हमने एक तरह से जबान ऊंची करके देखी। और किस टाइम पर? पहला कौन था? गुलाम। गुलामों से हमने चिक रखी जो गड़बड़ करते थे। दूसरे कौन थे? खिलजी। हम चुप रहे, उनके पास क्या थी? सेना। तीसरे में 2 भाई बेवकूफ थे, एक एमबीटी और एक फिरोज। फिरोज ने हमारे मंदिर तोड़े, एमबीटी ने हमारे टैक्स बढ़ा दिया। सैयद से ज्यादा हमने संबंध रखा ही नहीं। लोदियों के टाइम पे, पहले के टाइम कुछ नहीं, लेकिन सिकंदर और इब्राहिम का तो हमने साथ ही नहीं दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, खिलजी वंश 1290 से 1320। क्या बहुत ज़्यादा खिलजियों से हमारा लेन देन है? नहीं, ये स्ट्रिक्ट थे। टिक करना। पहली लाइन, 1305 में
मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया। ये मंगोल याद है, बाहर से आते थे, बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे हरियाणा पर आक्रमण कब हुआ मंगोलों का, तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में। इसके बाद टिक करना, अलाउद्दीन, बस पढ़ लो, का एक चहेता हिंदू जनरल था नानक, पूरा नाम था बहादुर सिंह नानक, बहुत प्रसिद्ध सेना नायक था, ने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच रोका। टिक कर लो ये, अलाउद्दीन की सेना इतनी ताकतवर थी कि मंगोल भी रोक दिए इन्होंने। कहाँ पर? हांसी और सिरसा के बीच। तो मंगोल कहाँ तक आ गए थे? घग्गर नदी की बेल्ट तक। किसने रोक दिए? अलाउद्दीन के एक सेनापति ने। क्या नाम था इसका? नानक, बहादुर सिंह नानक। नेक्स्ट चेक करना, अलाउद्दीन के शासनकाल में दीपालपुर के हाकिम था गाजी मलिक, यही मर्डर करेगा जब इसके बच्चे कमजोर होंगे। गाजी मलिक ने विद्रोह कर दिया और निर्विरोध सिरसा तक आ पहुंचा। हमारे हरियाणा में एंट्री का रास्ता क्या था? जिसको देखो सब कहाँ से आ रहे हैं? सिरसा। वो यलदौज कुबाचा भी सिरसा की कोशिश में थे। फिर अभी क्या पढ़ा है लंगड़ा आदमी? तैमूर लंग भी सिरसा से आया। अब ये भी तुम सिरसा पढ़ रहे हो। सिरसा तक आ पहुंचा मंगोल भी, परंतु यहाँ उसे खुसरो शाह की सेना ने रोक लिया। यहाँ लिखो सरस्वती का युद्ध था ये, सिरसा की जगह सरस्वती का युद्ध, सरस्वती। अब एक नाम याद करो जो हिंदू था लेकिन मुसलमान बन गया था, और खिलजियों के राजपाट में अलाउद्दीन के मरने के बाद उसके बेटे को, क्योंकि काबिल नहीं था, अपने आप को क्या बोलता था? मैं क्या हूँ? खलीफा। तो उसने, चौथे वाले ने, जिसने अपना धर्म झूठा बदला, असलियत में था हिंदू। तो फिर ये जो था ना गाजी, इसने कहा ये तो है ही नहीं मुसलमान, ये तो झूठा मुसलमान है। तब नारा दिया था इस्लाम खतरे में है, और अपने नाम के आगे लगा लिया मैं गाजी हूँ, विधर्मियों का नाश करूंगा, ये झूठा मुसलमान, इससे मारूंगा। वही आदमी है ये टिक कर लो, खुसरो शाह। ठीक है, यहाँ लिख लो, मुबारक शाह की हत्या कर दी, किसी ने मुबारक शाह की हत्या की थी, और अब फिर इसको खुसरो शाह की सेना ने रोक लिया उसको। इसके बाद एक पॉइंट काम का नहीं है, उससे अगले पे आ जाओ। एक बुक का नाम लिखा है, बस तुम्हें आदमी का नाम टिक करना है, अमीर खुसरो। कितने खानदान देखे इसने? खानदान 3, गुलाम, खिलजी, तुगलक। सुल्तान देखे 8, और इसने मुकरियाँ, पहेलियाँ ऐसे करके किताबें लिखी। टिक करो। अमीर खुसरो के अनुसार गाजी मलिक, बताओ गाजी की बड़ाई करेगा या बुराई करेगा? सबकी बड़ाई करते थे, अगले को तो रहना था ना, खाना पीना था। टिक करना, गाजी मलिक की विजयी सेना ने सिरसा पर अधिकार करके हांसी को हथियाते हुए, तो ये शब्द देखो ना, विजयी सेना, तो एक तरह से दिखा रहे हैं कि हाँ इसके साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाओ अगले पेज पर, फटाफट से इसको पूरा कर लेते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। अब पहला पॉइंट देखना, हरियाणा सहित उत्तर भारत का बहुत बड़ा भूभाग पर गाजी मलिक का अधिकार। गाजी मलिक ने अपना नाम गाजी क्यों रखा? क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि मैं दूसरे धर्म के, जो नकली धर्म बदल के बने, उनको नहीं मानता। कौन था वो आदमी? नहीं, पीछे नाम क्या था? मुबारक शाह, और एक और क्या नाम था? हाँ, खुसरो शाह। ये लोग थे ना कमजोर आदमी। अगले पे आ जाओ, तुगलक। बताओ 3 तुगलक में से कौन से तुगलक को हमने धर्म के कारण विरोध किया? फिरोज। किसकी बेवकूफ़ियों पे हमने विरोध किया? ये टिक करो, सेकंड पॉइंट। फिरोज तुगलक, ये थर्ड वाला, ने नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार बाद में बसा था, 1354 लिख लो हिसार के ऊपर। सरनी को हरनी बना लो, हरनी खेड़ा, ये सिरसा में गांव पड़ता है, हरनी खेड़ा। फिरोजाबाद दिल्ली वाला, फतेहाबाद हमारा 1351 वाला, लिखते चलना 1351। जौनपुर यूपी वाला, फिरोजपुर। मेन अपने और दिल्ली वाला याद रखना। एक पॉइंट छोड़ो, अगला। हरियाणा में गुहाने लिखा ना, गुहाना सोनीपत के मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया। लिख लो धर्म, हमें धर्म के नाम पे गुस्सा आया फिरोज के टाइम पर। नेक्स्ट पढ़ना, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, बताओ फतेहाबाद कब बना था? 1351 में, लिख लो 1351। अपने पुत्र फतेह खां की याद में गुजरी महल याद है? इसकी वाइफ थी गुजरी, उसकी याद में। नेक्स्ट टिक करना, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की भी स्थापना की, यूपी में। भारत का सिराज कहते हैं, लिख लो सिराज, मतलब सिर पर रखने योग्य। पटियाला से हरियाणा में घग्गर नदी से नहर बनवाई। नहरें किसने बनवाई थी ज्यादा? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार ये और अपना ये हरियाणा प्लस दिल्ली तक। टिक करना, घग्गर नदी से नहर, यहाँ लिख लो शाह ए नहर। तीसरा ही तो था ये,
शाह ए नहर, और ऊपर इतने सारे शहर देख ही लिए हमने। नेक्स्ट टिक करना, हिसार में लाट की मस्जिद, बताओ किस महल के अंदर है ये? गुजरी महल। गुजरी महल के अंदर नहीं, वो लाट एक खड़ी है। वो लाट कहाँ से आई? अशोक स्तंभ के दो हिस्से हैं, एक वहाँ और एक शाहजहाँ, ये हुमायूं की मस्जिद जो उसने बनवाई उसके सामने। ये टिक कर लो, लाट की मस्जिद भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। लोधी वंश पे आ जाओ, हम कौन से लोधी से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे? तीसरे से। दूसरा स्ट्रिक्ट था, तीसरे का हमने साथ ही नहीं दिया। पढ़ो पहला पॉइंट, बहलोल लोधी के समय विद्रोही मुक्ताओं में हिसार और लाहौर, लेकिन छोटे विद्रोह थे, बहलोल का ज़्यादा विद्रोह किया नहीं किसी ने। तातार खां यूसुफ, ये टिक कर लो, ये विद्रोह था। तातार खां यूसुफ का विद्रोह काफ़ी प्रबल था। अंबाला के स्थान पर तातार खां यूसुफ, अंडरलाइन करना, शाही सेना के योग्यतम राजकुमार निजाम खां, यही आगे जाके सिकंदर लोदी बनेगा, लिख लो, यही सिकंदर लोदी। तो ये अंबाला में लड़ा था। भीषण युद्ध हुआ जिसमें तातार खां की पराजय। तो एक लोकल सा लीडर था हमारा तातार खान, इसको किसने हरा दिया? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट टिक करना, बहलोल लोदी के समय तातार खां के बाद हिसार का मुक्ति स्वयं निज़ाम खान रहा, यानी सिकंदर लोदी हरियाणा के यहाँ भी रहा हिसार में। नारनौल टिक कर लो, इब्राहिम सूर, ये तो शेरशाह सूरी के दादा हैं, अंडरलाइन रखना। नारनौल इब्राहिम सूर के पास रहा, और शाहबाद यमुनानगर लिख लो, उमरा खां था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या था? शाहबाद क्या है? अच्छा, कुरुक्षेत्र, ठीक है ठीक है, मैंने यमुनानगर बोल दिया, कुरुक्षेत्र। शाहबाद मारकंडा इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट टिक करना, छोड़ दो इधर का पॉइंट, सेकंड हाफ में ऊपर आ जाओ। सिकंदर लोदी के समय कलायत और जींद में विद्रोह हुए। जैसे कैथल का किसके टाइम हुआ था? कैथल का किसानों ने किया था, नहीं किसानों ने, किसके खिलाफ? एमबीटी। गोहाना में किसके खिलाफ था? फिरोज शाह। ऐसे ये टिक कर लो, कलायत और जींद के विद्रोह हैं सिकंदर लोदी के समय, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे। इब्राहिम लोदी, जिससे किसी को मतलब नहीं था, और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इससे पहले बाबर को हिसार के फौजदार हामिद खान ने रोकने का प्रयास किया था। सिकंदर लोदी टिक कर लो। थानेसर, ये कुछ नहीं पूछने वाले, इनके नाम नहीं आएंगे, 3-4 पॉइंट छोड़ो। मेवात में टिक कर लो, मेवात का अधिपति हसन खां मेवाती, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। हसन खां मेवाती के नाम का मेडिकल कॉलेज है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, इंपॉर्टेंट है। हसन खां मेवात में थे ये। नेक्स्ट टिक करना, पानीपत के युद्ध में मेवात के हसन खां मेवाती और उसके पुत्र नाहर खां ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ये बहुत हिम्मत की बात थी, किसके खिलाफ विद्रोह किया? बाबर। कौन था हरियाणा का वो शहीद? हसन खां, इसलिए उसके नाम मेडिकल कॉलेज के नाम के आगे लिखा है शहीद हसन खां मेवाती। किससे पंगेबाजी ली? बाबर। जिसके सामने कौन भी नहीं टिक पाया? लोदी, जिसका कि दादा कितने साल राज कर गया, 39 ईयर्स, वो भी नहीं टिक पाया। उसके सामने हमारे हरियाणा का लोकल सा एक आदमी खड़ा हुआ, क्या नाम था इनका? हसन खां। फिर क्योंकि शहीद हुए तो नाम पड़ा शहीद हसन खां। कहाँ के थे? मेवात के, तो पूरा नाम पड़ गया शहीद हसन खां मेवाती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इनके नाम पर। नेक्स्ट टिक करना, सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला टिक करो, सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता था पलवल, सबसे छोटा एरिया पलवल। हरियाणा में भूमि कर जिसको जमा कराते थे उसको साहिब ए दीवान, दीवान टिक कर लो, पैसों का काम हमेशा दीवान करता था। साहिब ए का मतलब भाई ऑफिसर ग्रेड। नेक्स्ट टिक करना, सूरदास ने अपनी कविताओं में इस पद को मुहत्सिब कहा, मुहसिब, मुहत्सिब भी लिखते थे, जो इसके नैतिक उसके ऊपर बात करता था। सुल्तान नसीरुद्दीन, जो किसका दामाद भी था? बलबन का। नसीरुद्दीन और बलबन के समय हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मेव जाति के बड़े लुटेरे हुए। बलबन ने मेवात क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर मेवातियों पर विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर उनका अंत कर दिया। तो बलबन ने कहाँ के लोगों को दुखी किया? मेवात, क्योंकि ये मेवाती पहले उनको दुखी करते थे। नेक्स्ट चेक करना, बलबन सुल्तान बनने से पहले हांसी का इख्तिदार था। बड़ा इख्ता कौन सा था? हांसी का। छोटा इख्ता था पलवल का। पैसे आते थे इन सबसे। नेक्स्ट चेक करना, कैथल के शासक, बताओ कैथल में किसानों ने विद्रोह क्यों किया था? एमबीटी की गलत नीतियों के खिलाफ। ये टिक कर लो। कैथल का कोई शासक था मोहन सिंह, भंडार लिखा तो मंडार कर लो, मंडार जाति है ये, मंडार। और हसन खां मेवाती, कहाँ का था हसन खां? मेवात। ये दो लोकल लीडर हैं हमारे, एक का नाम है मोहन सिंह, एक का नाम है हसन खां।
हसन खां बाबर से लड़ेगा इसमें मेवात साइड में, और ये जो है ना मंढार, ये भी लड़ेगा, ये टिक कर लो। मोहन सिंह मंढार और मेवाती ने तैमूर के उत्तराधिकारी सैयद वंश के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है, इसके बाद टिक करना 1398 में तैमूर ने फतेहाबाद में कत्लेआम मचा दिया। कहाँ से एंट्री हुई थी इस तैमूर की? सिरसा, फिर आगे फतेहाबाद। तो इसने कहाँ कत्लेआम मचाया? फतेहाबाद। इसी समय तैमूर भटनेर पर विजय करने के बाद घग्गर नदी, अंडरलाइन कर लो, के साथ साथ सिरसा, फतेहाबाद और टोहाना की ओर, फिर कहाँ मुड़ा था ये? नहीं, पहले हमारा कहाँ? करनाल, पानीपत, सोनीपत, यहाँ लिख लो यमुना नदी। तो 3 मेन जिले घग्गर के और 3 जिले यमुना के, फिर दिल्ली गया था ये। हरियाणा में रहा था क्या ये? 1 महीना, फिर 15 दिन इसने दिल्ली लूटी, फिर ये उत्तराखंड निकला, फिर इसने वहाँ लूटपाट की, फिर ये वापस गया था। चलो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।